नमस्ते रमेश जी, मैं हीना कुमावत फिल्म विंडो से। जी जी। रमेश जी जी, जी, नमस्कार। नमस्ते। दरअसल सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप जो है फिल्म विंडो के व्यूवर्स को अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप सुशांत जी के जो मैं मामा बताता हैं। हूँ। हाँ। मैं सुशांत जो है, सुशांत की मम्मी मेरी फुफेरी बहन है, मेरी फुआ की बेटी, उसका बेटा सुशांत है। और सुशांत की राजीव नगर बिहार में जहाँ रहता है वो, मैं भी पास में ही रहता हूँ। हम लोग का एक संबंध है। सुशांत को मैंने बचपन से देखा है। मैंने उसको देखा है कि वो लड़का कितना मजबूत, खुशमिजाज था। और आज जब देखा कि आज वो लड़का हमारे बीच नहीं है, मैंने उसको बहुत आगे बढ़ते देखा। हम लोगों ने खुशी इस बात की थी कि बिहार का बेटा था, खुशी इस बात की थी परिवार का एक लड़का था, खुशी इस बात का था कि परिवार में कोई भी लड़का रिश्तेदारी में अगर कोई अच्छा करता है तो फायदा कुछ मिले ना मिले, लेकिन इतना जरूर सुकून होता है कि अरे वो अपना ही परिवार का तो बच्चा है। गर्व महसूस और होता है। महसूस होता है कि अरे भाई मैं भी उसी परिवार से मुझे ताल्लुकात है। खुशी होती है, चाहे कुछ मिले ना मिले, लेकिन इतना जरूर सुकून मिलता है कि अपना बेटा हीरो हो गया, अपना बेटा आईएएस हो गया, अपना बेटा इंजीनियर हो गया। आज दुख इस बात का है कि वो लड़का चढ़ते हुए सीढ़ी से फिसल के दुनिया से चला गया। कौन सा उसके पीछे गिरोह है, कौन लोग हैं, हम लोग बार बार इस चीज का दुनिया मांग कर रही है। मैं भी, रिश्तेदारी तो अपनी जगह पे है, लेकिन एज ए फैंस, एक होनहार लड़का दुनिया में, यही हम लोग चाहते हैं कि कम से कम दुनिया के सामने सच आ जाए कि आखिर वो लड़का क्या बिगाड़ा। वो सही इतना कह रहे खुश हैं। मिजाज। हाँ, तो ये बड़ा दुखद है। और आज आपके साथ हैं, अगर आप कुछ सवाल पूछना है तो पूछिए, थोड़ा मैं रमेश जवाब जी, दूंगा। आप परिवार का एक हिस्सा हैं और जैसे कि आपने कहा पटना में ही रहते हैं, आपके घर के पास, आप उनकी मम्मी के भाई लगते हैं। तो परिवार की तरफ से जब आप बात करते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, आज महाराष्ट्र सरकार ने बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुंबई पुलिस सक्षम है इसकी जांच करने के लिए, सीबीआई की जरूरत नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी अपने दही को खट्टा नहीं कहता। महाराष्ट्र पुलिस को सब दुनिया देख रही है। अभी एक पाल घर का घटना आपके सामने है। कल भी पूरे सारे दिन हर चैनल पे पाल घर हो रहा था। सरकार की छू छू हो रही थी, पुलिस की थू थू हो रही थी। बहुत सारे ऐसे केस हैं। अगर पुलिस सक्षम होती तो आज पूरी दुनिया, अरे चलिए एक हम परिवार के सदस्य, पूरी दुनिया आज आप तो देख रहे हैं ना, आप कितने लोग आज मांग कर रहा है। अगर वो सक्षम होते तो अभी तक कातिल को पकड़ लेते। और ये तो दुनिया जानती है कि वो आत्महत्या नहीं, वो हत्या है। और जो लड़का कल तक पार्टी कर रहा है, कल तक जो लोगों को, गरीबों को सेवा कर रहा है, जो लॉकडाउन में आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन जब हुआ, कोरोना का लॉकडाउन में कितना मदद किया गरीबों को, सरकार के फंड में उन्होंने अपना योगदान दिया। हर जगह अगर वो लड़का बीमार था तो वो लड़का ऐसा करता क्या? तो एक साजिश के तहत ये काम हुआ है। कि इतना बड़ा नहीं नहीं, सहयोग। हाँ। हाँ हाँ, मैंने कहा कि अगर वो लड़का बीमार होता, अगर सुशांत बीमार होता, जो लोग ने आरोप लग रहा है, जो बम्बई पुलिस कह रही है कि वो बीमार था, वो उसको कौन सी बीमारी थी, वहाँ के एक पेपर में भी छपवा दिया, उनका बयान पुलिसों को छप दिया। हम कह रहे हैं कि अगर वो बीमार होता तो आप देखें कि अभी कोरोना के जो कोरोना हुआ, कोरोना के लॉकडाउन में गरीबों के लिए कितना सेवा किया उन्होंने। केरला में किस तरह से लोगों को मदद की, भारत के अन्य हिस्सों में कैसे मदद किया, सरकार के को कितना सहयोग दिया। अगर वो डिप्रेशन में होता या बीमार होता या कोई परेशानी होती तो वो ये सब नहीं करता, वो कहीं चुपचाप रहता, अज्ञातवास में रहता, लोग दुनिया देखती है। और सबसे बड़ी बात, अगर डिप्रेशन में रहती तो मीडिया, इतनी बड़ी हमारे देश की मीडिया है, सोशल जो साइट है इतना बड़ा है कि कहीं न कहीं वो बात आती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये एक साजिश के तहत उस बच्चे को रास्ते से हटा दिया गया, क्योंकि वह, उसका कद ऊंचा हो रहा था
फिल्मी दुनिया में वो आगे बढ़ रहा था और बहुत अच्छा काम कर रहा था। अगर तो कोई डिप्रेशन में रमेश जी, होगा आप तो उनके जो परिवार के टच में अच्छा, थे, सॉरी, आप उनके परिवार के टच में थे, तो क्या कभी आपको इस बारे में जिक्र हुआ था परिवार से कभी भी कि नहीं उसको डिप्रेशन था या कुछ था? देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, परिवार में हम सब लोग रहते हैं, हर आदमी अपने काम में बिजी रहता है। कोई इवेंट होता है, ओकेजनली जब घर में कोई फंक्शन होता है, कुछ होता है, तो लोग एक दूसरे से मिलते हैं। हाँ। उनके पिताजी से बराबर हम लोग मिलते थे, मुलाकात होती थी, चूंकि मॉर्निंग वॉक में मुलाकात होती थी। ऑलवेज हैप्पी, कभी उनको हमने सिकन नहीं देखा उनके पिताजी को। हमने पूछा, हम लोग पूछते भी थे, मजाक भी करते थे कि भाई भोज भात कब होगा। तो अपने भाषा हम लोग की मैथिल मिथिला का भाषा है, बोले हाँ हेते, तो भोज भात बढ़िया हेते। तो अगर वह लड़का बीमार होता या कोई परेशानी तो गार्जियन के भी चेहरे पे झलकता ना। ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुमावत जी कुछ नहीं था। और बड़ा दुर्भाग्य हुआ, बहुत ही सैड है हम लोगों के लिए। हम लोग तो सैड से उबर नहीं पा रहे हैं। मैंने आए लेकिन दिन उस परिवार फोटो, आगे क्यों नहीं आ रहा है रमेश जी? पिता, बहने सीबीआई की मांग के देखिए लिए आगे क्यों नहीं आ रहे? देखिए परिवार अपने हिसाब से काम कर रहा है। हर आदमी अच्छा। का काम करने का तरीका है, वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, जरूर काम कर रहा है। कुछ चीजें होती हैं जो तुरंत हो जाता है, कुछ चीजें होती है वो आराम से करता है। उनका सोच जरूर है, उनका बेटा गया है, किसी का भाई गया है, तो वो निश्चित रूप से वो कुछ करते होंगे, ऐसा नहीं लेकिन नहीं करेंगे। और जनता के सामने भी आ जाएगी, क्योंकि जनता और फ्रेंड्स जो उनके शुभचिंतक हैं वो लोग काफी बर्बाद हैं। उनको पता है कि सुशांत एक बहुत शेर दिल, खुश मिजाज, हंसमुख इंसान था और कहीं से लोगों को लगता नहीं था। आज देखिए सुब्रमण्यम स्वामी क्यों बीच में बोल आ गए। सुब्रमण्यम स्वामी जी इतने बड़े आदमी, इतने बड़े लॉयर, इतने बड़े नेता, तो उनको कहीं से लगा, उनसे तो किसी की दुश्मनी नहीं फिल्म दुनिया में, लेकिन उनको लगा कि नहीं उस बच्चे के साथ अन्याय हुआ, वो आ गए बीच में। पप्पू यादव जी, रूपा गांगुली जी, या और जो जितने भी सांसद लोग हैं, ये लोग जो आए, क्यों आ रहे हैं? उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उसको नाजायज है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है, इंसाफ होगा। रहा परिवार का, जो आपने सवाल किया, परिवार में अभी पिताजी उसके कुछ बोल नहीं पा रहे। आप समझिए इकलौता बेटा, इतना उम्र हो गया, सही उसके कह रहे बाद हैं आप। कोई उसका ये नहीं। तो आज वो किस तरह से हैं, उनका चेहरा आप देखेंगे। जो इंसान इतना हंसमुख था, पान खा के इतना मुस्कुराते थे, आज वो आदमी बिल्कुल पर्दा से गायब है, समाज से गायब है। तो ये बड़ा दुखद है कुमावत जी, बहुत दुखद है। वो फरीदाबाद चले गए हैं ना, उनकी तबीयत खराब हुई तो? जी जी हाँ, बेटी लेके गया है, उनको इलाज करवाने ले गया हम्म। तो लेकिन है। कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि अगर जब परिवार चुप है, शांत है, तो इसमें सीबीआई जांच क्यों मांग हो रही है? कुछ देखिए लोग ये नहीं भी नहीं बोल नहीं, रहे हैं एक कि जब सुबह परिवार आगे नहीं आ रहा है। सुनिए सुनिए कुमावत जी, मैं आपका परिचय तो नहीं जाना, अगर आप हमको थोड़ा अपना परिचय बता देते तो अच्छा होता। कि आप कोई पत्रकार हैं? यस यस यस, मैं पत्रकार हूँ पिछले 20 सालों से। और अच्छा जी 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 जी, अच्छा आईबीएन, अच्छा, जी, बहुत अच्छी बात। P7, हाँ बहुत सारी जगहों पे काम हाँ, किया है अच्छा एज सॉरी अ हेड। सॉरी सॉरी, नहीं हाँ नहीं, जी कोई जी। बात नहीं। हाँ तो आप एंटरटेनमेंट इतने का ठीक। हाँ जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका सम्मान है इस देश में, समाज में। आप ये समझिए, सुशांत, जब तक सुशांत उस घर में पढ़ता था, लिखता था, खेलता था, तो वो बाप, वो परिवार का बच्चा था। सुशांत जब सेलिब्रिटी हो गया, इस देश में करोड़ों करोड़ लोग उनको चाहने वाले हो गए। और वह सुशांत जब देश के लिए, समाज के लिए, भारत के लिए काम करने लगा, क्योंकि कोई भी सेलिब्रिटी अगर काम करता है तो उसमें भारत का पहचान बनता है। अरे पूछता है कौन है भाई, ये भारत का कलाकार। हाँ। तो आज जब उसका ये होगा, तो देश का हजारों हजार, करोड़ों करोड़ लोग जब मांग कर रहा है, तो परिवार मांग करे ना करे, कम से कम देश के जो करोड़ों लोग अगर है, आजकल तो आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया से सरकार बनती है, सरकार बिगड़ती है, सोशल मीडिया से सरकार पर असर पड़ता है। तो निश्चित रूप से अगर हजारों करोड़ों लोग, आप तो खुद जानती है कि कितने लोग आज मांग कर रहे हैं। आज ही बहुत। आपका जो ये चैनल है कि कितने लोग देख रहे होंगे, कितने लोग। तो हम कह रहे हैं कि सरकार को इसमें क्या है, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए कि आखिर इसमें बिल्कुल किसका साजिश है। हाँ, हम बिल्कुल। देखिए किसी का नाम लेके हम किसी को बदनाम नहीं करना चाहते। हम किसी को तब तक बदनाम नहीं करेंगे जब तक हम लोग सरकारी जो जो सेंट्रल एजेंसी के तरफ से अधिकारी
बयान आ जाता है कि हाँ भाई इसमें जांच हुई, ऐसे ऐसे बात है। लेकिन अभी जिस तरह से एक माहौल बना हुआ है, जिस तरह भी सोशल मीडिया पे वीडियो आ रहा है, यूट्यूब पे वीडियो आ रहा है, आप देख रही हैं कि किस तरह का आ रहा है, कैसे कैसे सीन आ रहा है। तो ये देख करके लोग विचलित हो रहा है। और जिस तरह का उनका डेड बॉडी दिखाया जा रहा है, जिस तरह से उसको सारी चीजें हो रही हैं, तो बहुत कष्टदायक है, ये बहुत ही कष्टदायक है। सही कह इसीलिए रहे हैं आप, किसी भी पिता के लिए जी ऐसी सिचुएशन में बाहर आने में थोड़ा समय देना चाहिए। लेकिन उनकी बहनें, उनके जो जीजा जी हैं, आईपीएस हैं, कमिश्नर हैं, तो आपकी लेकिन इस बारे में कोई भी बात हुई कि आप लोग जांच चाहते हैं, नहीं चाहते? क्योंकि जाहिर सी बात है, आप एक परिवार का सदस्य की तरह है। देखिए, देखिए ऐसा है, देखिए क्या है कि अभी वो किसी से वो बात नहीं कर रहे हैं, परिवार में भी क्लोज से क्लोज लोगों से बात नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग तो परिवार में मतलब फुफेरा हो गए, तो फुफेरा तो इसे भी ये लोग कहता है कि फुफेरा का, लेकिन वो इतना अच्छा परिवार है कि वो सबको लेके चलने वाले, वो पूरा परिवार बहुत ही सुंदर गर्मामय परिवार है। अगर आप उसको एज ए पत्रकार आप उसको सर्वे कराइए, वो यस, इतना यस। अच्छा परिवार, इतना सेवा लोगों को इतना सम्मान है, चाहे वो पूर्णिया हो, बोरने खगड़िया हो, चाहे वो पटना हो, चाहे जहां भी उनका है, सारे लोग आप सब पढ़े एजुकेटेड है, पढ़े लिखे लोग हैं, सब लोग हाँ, उसमें है। आज सुशांत कितना पढ़ा लिखा है, हमको नहीं लगता है कि जितना वो पढ़ा हुआ कलाकार, गोल्ड मेडलिस्ट, भारत में 7वां स्थान जिसका रैंक हो इंजीनियरिंग में, बहुत कम वैसे कलाकार में वैसे होंगे। कलाकार है, बहुत लोग कलाकार हैं, अच्छे कलाकार हैं, लेकिन एजुकेशन के मामला में वो बच्चा, एक्टिंग में तो था ही, अपना ने वो एक छाप अमिट छाप छोड़ दिया, लेकिन एजुकेशन में भी तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको कि सामने लाने की जरूरत है, और जो बॉम्बे पुलिस नहीं कर पा रही है कुमावत जी। हाँ। तो लेकिन आपको लगता है कि समय लगेगा, पर परिवार धीरे धीरे अपना समय ले रहा है, लेकिन आगे आ जाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, परिवार भी जिस तरह परिवार भी सारा चीज इकट्ठा कर रहा है सबूत, परिवार छोड़ेगा नहीं। उसका बेटा गया है, परिवार निश्चित रूप से वो टच में है, और जरूर टच में ही होगा, क्योंकि उनका भी एक अपना अच्छा लिंक है, ऊपर से लेके नीचे तक करेंगे। कुछ काम साइलेंट मोड में होता है, कुछ काम हल्ला करके होता है, ये साइलेंट मोड में काम हो रहा है। और हमको लगता है कि वो लोग, ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा होता तो वो बयान दे देते कि हाँ भाई मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। जब इतने लोग बोल रहे हैं तो वो ये भी तो नहीं कह रहे हैं कि लोग क्यों बोल रहा है। आप हम्म। समझ रही ना मेरी बात को। यस, तो तो वो यही कुछ है कि चीजें, वो हाँ, चाहते हैं। हाँ, निश्चित रूप से चाहते होंगे, और अपना बेटा का न्याय कौन नहीं चाहेगा, हाँ, परिवार हाँ। क्यों नहीं चाहेगा। तो परिवार लेकिन सारा सबूत इकट्ठा करके सारी चीज को सामने लाकर वो काम करेगा। इसलिए परिवार पर दोषारोपण करना कि वो नहीं कर रहा है तो ऐसा नहीं गलत है। जो फैंस जो है, जो दुनिया के लोग हैं, अगर वो सवाल उठा रहा है तो सरकार सबको मान सम्मान रखना चाहिए और काम करना चाहिए। जैसा कि आपने रमेश जी कहा सबूतों की बात, तो परिवार भी, यानी कि शक है उनको किसी पर, कि परिवार भी नेचुरली सबूत शक होगा। इकट्ठा कर। अरे अच्छा बताइए, जो लड़का हर रोज अपने पिताजी से बात कर रहा है, हाल हाँ। चाल ले रहा है, गांव घर अच्छा, का, रोज फोन करते थे? नेचुरली पापा से उनको बराबर बात होती थी। वो पापा हाँ, से हाँ। बहुत प्रेम करते थे, मम्मी पापा से बहुत प्रेम करते थे वो, यस। पूरे परिवार से वो प्रेम करते थे। देखे आप, जब उनका मुंडन था, जब वो आए थे, तो हम्म। किस तरह से वो यहाँ खुशमिजाज गांव में बिल्कुल गया तो लगा ही नहीं। यहाँ राजीव नगर में आया तो जो लोग उनसे मिला, लग नहीं रहा था कोई इतना बड़ा स्टार है, बिल्कुल घर का देखा लड़का मैंने, वो के जैसे। बहुत ही एकदम जमीन से जुड़े हुए थे। जी 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 जी। हम्म। और आपको भी दुख हुआ होगा, ऐसा बात नहीं, आप भी कष्ट में जरूर आ गई होंगी कि एक उनसे कलाकार मेरी जब चला गया मुलाकात तो पहली आपको। तब हुई थी जब वो पवित्र रिश्ता करते थे, तब उनका इंटरव्यू किया था। सोन चिड़िया हाँ रिलीज हुई तब उनसे बात हुई थी। और व्योमकेश बख्शी का तो जब शूटिंग चल रहा था मुंबई में, हम सेट पर मिलने भी गए थे उनसे, और शूटिंग भी देखा था। तो आप, जी जी, तो आपको लगा होगा ना मैम कि जाहिर सी कितना बात सुंदर है, था वो। जाहिर सी बात है रमेश जी, बहुत लोगों को दुख हुआ है। और सबको ये लग रहा है कि उनका ही कोई नजदीकी था जो नहीं रहा है, और इसीलिए मैंने कभी नहीं देखा एक अन्ना हजारे का आंदोलन देखा था मैंने, इतना बड़ा चलाओ। और एक अब देख रही हूँ जो सुशांत को न्याय दिलाने के लिए जो लोग आंदोलन चालू रख रहे हैं, और ये आंदोलन सिर्फ लोगों की वजह से जिंदा है। तो बिल्कुल आपने कहा, अन्ना अन्ना हजारे के बाद अगर पूरे सोशल मीडिया पे अगर चारों तरफ से एक आवाज उठ रही है तो वो सुशांत के लिए उठ रहा है। और सुशांत बिहार का बेटा जरूर था, भारत का रत्न था,
और सही आगे है। जैसे जैसे वो बढ़ता तो यहाँ के युवाओं को बहुत फायदा होता, गरीबों को बहुत फायदा होता। और खास करके वो पैसा नहीं कमाने गया था, वो कुछ करने गया था, उसका मिशन था कि हम कुछ करें। क्योंकि बॉलीवुड में आज क्या हो रहा है, टैलेंट को दबाया जा रहा है। वहां पर अगर आपका सोर्स नहीं है, अगर कोई आपका आका नहीं है, तो आप उस बम्बई के गलियों में भटक करके लोग मर जाते हैं, और वो समुद्र के किनारे बैठ करके लहरें गिन गिन करके जिंदगी खत्म हो जाता है। वहां पर तो आत्मीयता बिल्कुल। नहीं है, वहां इंसानियत नहीं है। वहां पर इंसानियत नहीं थी बॉम्बे में। बॉम्बे में इंसानियत मैंने देखा, मैंने बॉम्बे गया था घूमने, वहां इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। अगर कोई गिर गया, कोई मर गया, पड़ गया, तो ये भी नहीं देखता है कि वो बंदा इंसान कहाँ का है, उसको कहाँ पहुंचाना है। बहुत कष्टदायक है जीवन वहां का। जी, तो इसीलिए सुशांत जो चला गया, उससे बहुत नए टैलेंट जो इस जनरेशन का, उसको बड़ा कष्ट, उसके लिए मैं बहुत आपसे नुकसान ज्यादा हुआ। समय नहीं लूंगी, आखिरी 2 सवाल पूछना चाहूंगी कि मुंबई पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं? नहीं नहीं, मुंबई पुलिस के जांच बिल्कुल संतुष्ट है। मुंबई पुलिस ने कोई भी बयान देने से पहले ये नहीं सोचते कि मैं क्या बयान दे रहा हूँ। मुंबई पुलिस ने, अगर कोई भी सुसाइड, कोई भी मर्डर होता है, तो सबसे पहले जो उस घर में जो सदस्य है, नौकर है, चाकर है, या जो लोग वहां पर हैं, रात में जो पार्टी हुई, सारे लोगों को, सबको कम से कम उसी समय उनको हिरासत में ले करके और उनको अपने तरीके से पूछताछ करना चाहिए। और सबसे आपकी। बड़ी बात, और सॉरी। सबसे बड़ी बात, कि जिस तरह से उसको वहां से ले करके, जहां आसपास के हॉस्पिटल में नहीं ले जा करके, कूपर। वहां से जो दूर का हॉस्पिटल है वहां ले जाना, ये सब शक पैदा करता है। आप देख रहे हैं कि वहां पर किस तरह का घर का माहौल था, कैसा माहौल था, कैसे चाबी का मामला आया, क्या क्या मामला आया, बहुत तरह की उलझने पैदा हो गई। और लास्ट में बॉम्बे पुलिस ये कह दे कि यह सुसाइड है, डॉक्टर ने कह दिया कि वो डिप्रेशन में था। अरे भाई, पुलिस हो, तुम्हारे लिए, तुम पर लोगों को भरोसा रखता है। तो मुंबई पुलिस कहीं ना कहीं अपनी छवि को, हमको लगता है कि खुद ये हम्म। कर रहे हैं। इसलिए बॉम्बे पुलिस का अपना ये हो सकता है, लेकिन सवाल है कि सुब्रमण्यम स्वामी जैसे व्यक्ति, इतने बड़े लोग, वो सवाल उठा दिए बॉम्बे पुलिस पर। मैं तो साधारण आदमी हूँ। आप देखा ना हम्म। सुब्रमण्यम स्वामी क्या बोले, आपने देखा बिल्कुल पप्पू बिल्कुल। यादव क्या बोले, आपने देखा रूपा गांगुली क्या बोले, बहुत से बिल्कुल मैं। पत्रकार। और सबसे बड़ी बात, एक याद बताओ कुमावत जी, वो राष्ट्रवादी कलाकार था। मुंबई में हम्म। अगर कोई राष्ट्रवादी कलाकार है, उसको मुंह बंद कर दिया जाता है। ऐसे बहुत से कलाकार हैं, उनको नहीं बढ़ने दिया जाता है। तो वो हम्म। था। और आपने देखा प्रधानमंत्री कितने व्यथित हुए। सबसे पहला कोई राजनेता अगर ट्वीट किया, तो परम आदरणीय अवतारी पुरुष नरेंद्र मोदी जी ने किया, हम्म। तो वो भी व्यथित है। तो सवाल है, कहीं ना कहीं हम लोग को भरोसा है, इस सामने सच आएगी और सीबीआई का जांच होगा, इतना मुझे विश्वास है। पता अब ऊपर वाले क्या है, माता रानी का है, अब क्या होगा। और अगर जिस तरह से आज बयान आया है महाराष्ट्र सरकार का कि वो नहीं देना चाहती, अगर ऐसा हुआ तो आप लोगों का किस तरह का प्लान है? देखिए, महाराष्ट्र सरकार की छवि तो खत्म है। महाराष्ट्र सरकार, वहां पे उद्धव ठाकरे जी अपनी छवि को खत्म कर लिए, और उनका कोई छवि रहा नहीं। गद्दी पे बैठना आम बात है, जनताओं के दिल में रहना आम बात है। वह, उनसे या तो वह किसी के दबाव में रहते हैं, या वह दबाव में काम करते हैं। और सवाल है कि वो जिस तरह से, उनको तो देखना चाहिए, उनको तो आंख मूंद के दे देना चाहिए कि नहीं, इस बच्चे का इसके साथ न्याय हो। उनको देने में क्या हर्जा है, जब इसलिए वो जानते हैं कि अगर सीबीआई को चला जाएगा, सच्चाई सामने आ जाएगी, तो थू थू हो जाएगा। यही हम्म। बात है। हम्म। पाल 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 ये पालघर की घटना, आपने उस पर डिबेट किया नहीं कि आप नहीं, उस होगा, पे नहीं किया पालघर के है घटना में क्या हो हालांकि। रहा है, हाँ, अभी उसका डिबेट करना तो नहीं चाहिए। किया है, लेकिन रमेश जी, मैं आखिर में बस ये जानना चाहूंगी कि आपकी सुशांत से आखिरी मुलाकात कब हुई थी, और जो उनकी शादी की देखिए, बातें आ रही थी कि होने वाली है? देखिए, हाँ हाँ, देखिए देखिए, सुशांत परिवार के, जब वो आते हैं बहुत कम, एक तो फिल्मी दुनिया में जाने के बाद उनको समय कहाँ होता है। 2019 में सुशांत, आए थे। हाँ हाँ हाँ, वो आए थे, उस समय मैं दिल्ली में था, दुर्भाग्य से मैं नहीं था, उस इवेंट में शामिल नहीं हो पाया था। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि जो और उनके मित्र लोग थे, जैसे विशाल सिंह, विशाल उनके क्लास में साथ पढ़े, वो जूनियर था, वो लड़का कल उनके हमने साथ किया पिक्चर, उनका वो मिला इंटरव्यू। था। हाँ, हाँ। विशाल बहुत अच्छा काम कर रहा है लड़का, विशाल, अभिषेक,
वो पूरा ग्रुप ये लड़का काम कर रहा है। आज वो लोगों को देखिए, आज पूरा एक मुहिम में वो बहुत बड़ा योगदान है उस दोनों का, बहुत है। हम्म। आज जो लाखों आदमी जो आज है उसमें उस बच्चे लोगों ने बहुत है, वो जस्टिस चाहता है। वो लोग किसी का दुश्मन नहीं है, वो चाहता है कि हमारा सुशांत का कातिल का सामने आ जाए। यस। हम फिल्म दुनिया लेकिन के ऊपर विशाल ने सवाल ना एक नहीं बात उठाते, हम बोली ये रमेश सवाल जी, उठाते हैं कि आखिर सॉरी मैं जी। आपको बीच में काट रही हूँ। विशाल ने एक बात बोली कि उनको परिवार से पता चला था कि जो हत्या है वो रात को हुई थी, और कुछ इस तरह का पोस्टमार्टम में रिपोर्ट्स को लेके उन्होंने एक सवाल उठाया था। तो यही उस बारे सब में आपको चीजें हैं जानकारी मैम। है कोई? देखिए देखिए, यही सब जो भी चीज आई है, जो सवाल आ रहा है, तो यही सब विषय है मैम की जांच अगर सेंट्रल एजेंसी करेगी तो ये सारा चीज सामने आएगा। हाँ क्योंकि हाँ हर हाँ बात एक दूसरे से पूछेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट तरह की बातें आएंगी। हाँ। विशाल के पास जो भी मैसेज आया तो जरूर उनको परिवार के बहुत से, हमारे जैसे बहुत सदस्य है परिवार में, जैसे मैं उनका एक सदस्य हूँ, तो रिश्तेदार बहुत बड़ा परिवार है। हाँ जी। सुशांत की मम्मी 5 भाई, 2 बहन, उसका आप हम्म। समझिए कि उसका बच्चा, वो सब है बहुत अच्छा हाईली एजुकेटेड है, लंबा, कोई हाँ, प्रोफेसर है, कोई बड़ा एनजीओ है, परिवार, कोई लंबा बड़ा परिवार है। परिवार होता है। और उनका फिर चचेरा है, ममेरा है, फुफेरा है, सब बहुत लंबा परिवार है, कोई छोटा मोटा परिवार नहीं है। उनका सुशांत की भतीजा मम्मी, देखिए उनका हाँ जी सॉरी सॉरी आप कुछ कह रहे बोलिए। थे। हाँ। नहीं, हम कहेंगे उनका उनका जो चचेरा भाई, अपना कजन, देखिए वो विधायक है भारतीय हाँ जनता जी। पार्टी का, वो भी बबलू। मर्माहत है, वो भी अपने हिसाब से। जी जी। तो बहुत बड़ा परिवार है मैम, तो परिवार में बहुत तरह की बातें आएंगी धीरे धीरे सारी बात, और जो जानकारी जिसको जैसे आता है वो लोग देता है, और मीडिया के सामने, चैनल के सामने, आप लोग जैसे लोगों के सामने रखता है। आपकी बहन के बारे में भी यहाँ पे बीच में एक बात छपी थी, जिसको लेके बाद में बहुत ज्यादा ये हुआ कि सुशांत की मम्मी को भी डिप्रेशन था। तो अच्छा। वो आपकी हाँ बहन जी, नहीं नहीं, रही अब है। समझ गया, समझ। हाँ जी जी, मैं बताता हूँ आपको मैडम, आपको मैं बताऊं, वो एक ऐसी महिला थी, एक ऐसी महिला, वो छत्रानी थी, वीरांगना थी वो, इतनी बोल्ड लेडी। और देखिए उस लेडी लक्ष्मी थी साक्षात, वो इतनी सक्सेस कि अपने सारे बेटी को हाईली एजुकेशन दिया। आज उनके चारों बेटी कितना पढ़ी लिखी है, हाँ। आप पता कर लीजिए। सुशांत का एजुकेशन देखिए, उनके भाइयों का एजुकेशन देखिए। और अगर वो डिप्रेशन में होगा तो आप समझ सकते हैं, और कि वो परिवार को चलाएगा इतना लंबा चौड़ा। अरे बेवकूफ लोगों को पता नहीं है, जो बयान दिया है मैं तो उसकी भर्त्सना करता हूँ, मैं निंदा करता हूँ, ये शर्मनाक। और सवाल है कि इतना आज 18-19 साल हो गया दीदी को मरे हुए, उषा दी को, उनका नाम था उषा सिंह। और उनको जानते हैं, उनको बाथरूम में चक्कर आया और वो गिर गई, ब्रेन हेमरेज हो गया, हॉस्पिटल जाते उनकी देहांत हो गया, कपड़ा खींच रही थी वो। और और कह दिया कि डिप्रेशन में। हम लोग तो उनको देखे हैं रोड पर, कहीं हम लोग को देख लेती थी, ए भाई हमारे अपनी भाषा में कहाँ जाए छे, मतलब ऑफिस से हम लोग आते थे शाम को, मार्केट में मिल जाते थे, बगैर हम लोगों को खिलाए, समोसा खिलाए हुए जाने नहीं देती थी वो, इतनी हंसमुख। पूरे मोहल्ला में आज आप देखिए, यहाँ हम लोग बैठ करके नहीं, आप कभी अपने लोगों को भेज करके उस मोहल्ले में एक एक घर में सर्वे करवा लीजिए कि क्या कोई बीमारी था उनको। ये सब कहने की बात है, और जो लोग कह रहे हैं कहीं ना कहीं इस केस को कमजोर करना चाहते हैं, और हम्म। वैसे लोगों के साथ उनका जरूर मिला हुआ होगा कि अरे उनकी माँ। और अच्छा ये बताइए, डिप्रेशन कोई हेरिडेटरी बीमारी होता है? डिप्रेशन अगर किसी को हुआ तो डिप्रेशन बहुत तरह से होता है, हम्म। लेकिन ये कह देना कि उसकी माँ को ये बीमारी था तो उसको भी था, तो उसकी माँ का था तो उसकी बहन को होना चाहिए था, उसके भाइयों को होना चाहिए था, ये सब गलत बात है और ये दुर्भाग्य है। हम इसकी निंदा करते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। और इतना पुराना 19 साल 20 साल जो आदमी है, 19 साल तक उसको डिप्रेशन नहीं हुआ और आज डिप्रेशन हो गया, हम्म। तो ये दुर्भाग्य है। हाँ, इस पर डिबेट होना चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए, इस पर पैनल बैठना चाहिए, ये इसमें बहुत गलत हर एलिगेशन तरह लगाए का। आपको लगता है? ये बहुत गलत है। और नहीं नहीं, जो पत्रकार, देखिए आप तो एक पत्रकार हैं, अगर जैसे कोई भी, अगर हम किसी पे आरोप लगा रहे हैं, तो आप जिस पर हम आरोप लगे तो उससे भी आप जरूर पूछती होंगी, अरे भाई आप पर इस आरोप लग रहा है, इसका जवाब दीजिए आप। तो हाँ अगर हाँ। कोई छापा नवभारत टाइम्स में जो पत्रकार लिखा, उसको कम से कम इतना होना चाहिए कि परिवार के सदस्य से भी पूछना चाहिए, पुलिस वाला, बम्बई पुलिस ने इस तरह का ये कह रहा है, आपका क्या ओपिनियन है, मैं भी लिखूंगा। दोनों चीज हम्म। छापना चाहिए उनको, तो दोनों। एक तरफा नहीं होता है। हाँ, ये हम्म। गलत है, बिल्कुल गलत धन्यवाद है। मैं रमेश उसकी जी, हमसे जुड़ने के लिए, समय देने के लिए।
बस यही उम्मीद है कि जैसा कि आपने कहा कि परिवार समय ले रहा है लेकिन आगे आएगा, और आप भी सीबीआई मांग कर ही रहे हैं जांच के लिए, और आपको बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल। परिवार आएगा ही आगे। देखिए मैडम, आपसे लास्ट में आपको मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और आप हमको लगता है गढ़वाल की हैं, गढ़वाल अ, आपका घर है, कुमावत, कुमावत दिल्ली में पली छत्तीसगढ़ बड़ी से। हूँ, महाराष्ट्र से हूँ, हाँ, शादी महाराष्ट्र से अच्छा हुई अच्छा, है। हाँ शादी महाराष्ट्र से। चलिए महाराष्ट्र, जय मराठा। हम लोग आपसे यही अब विनती करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप एक निष्पक्ष पत्रकार होते हुए इस केस को आप भी तह में जाइए और वैसे लोगों को पोल जरूर खोलिए कि जो हमारी लोग कोशिश इस है। केस में न, हाँ, क्योंकि कभी किसी पर आले ये लगाना, कभी ये लगाना, सच्चाई सामने आना चाहिए। अरे भाई दुनिया से तो वो बेचारा चला गया, लेकिन इतना तो हो कि कल दूसरा सुशांत कोई न घटना ना हो, कोई दूसरा सुशांत फिल्म सिटी में ना हो। और कितना बदनामी हो रहा है फिल्म सिटी का, जो जिस सिनेमा का ऐसे ऐसे कलाकार हुए, आज उसकी मर्यादा कहाँ जा रही है इस सिनेमा का। आज हम्म, बॉम्बे सिनेमा का क्या हाल हो रहा है। हमने तो कसम खा लिया, आपको मैं बताऊं, मैं कभी सिनेमा नहीं देखूंगा, कभी कोई मैं सीरियल नहीं देखूंगा, और मैं तो टीवी भी नहीं देखता, न्यूज में देखता था। और एक मेरा ये रियलिटी शो जो गाना वाला होता था, इंडियन आइडल, सारेगामा, ये मैं बराबर देखता था, लेकिन मैंने सब बंद कर दिया। दिल टूट गया, क्या देखूंगा अब। क्या हम लोग हैं, जितना दिन जिएंगे यही आह लेके जिएंगे। और ये बहुत ही कष्टदायक है, इसको हम वर्णन नहीं कर सकते। बहुत नुकसान हुआ बिहार को, परिवार को नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। चलिए नहीं, आपको समझ बहुत बहुत सकते हैं धन्यवाद आपसे। रमेश जी। सबके सब आहत हैं, आप परिवार का हिस्सा है, आपने उन्हें बढ़ते हुए बचपन से देखा है, और जब इस तरह से कोई हंसमुख लड़का चला जाए जवान, तो बहुत दुख होता है, सबको दुख होता है। बहुत कष्ट आप हुआ, अपना बहुत ध्यान कष्ट हुआ। रखिए किसी का रमेश जी। वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, वो किसी का बिगाड़ने वाला लड़का नहीं था। सेवा करने वाला था, अपने को बड़ों को इज्जत करता था, सबसे प्रेम करता था। और उसको किस तरह से कहाँ खड़ा कर दिया। क्या धोनी में एक्टिंग किया था, क्या केदारनाथ में एक्टिंग किया था। आहा, उसका जो वीडियो देखते हैं, हमारी पत्नी तो बीमार पड़ गई देखते देखते। हम उनको मना किया कि आप ज्यादा वीडियो मत देखिए। तो बड़ा कष्ट है परिवार में, जो जहाँ है दूर दूर तक जो जुड़े हुए उस परिवार से, क्योंकि परिवार होता है तो वो लंबा परिवार होता है, एक दूसरे का लिंक होता है। हाँ, तो सब कष्ट में है, और बड़ा दुखी, बहुत दुखद हुआ। हालांकि देखिए वाकई में। वो हीरो था। हम लोग यही मान था, कहीं कोई पूछता था सुशांत, अरे आप लोग जानते हैं बिहार का, अरे भाई मैं उस परिवार से हूँ, उतना ही हमारा गौरव बढ़ जाता था। बड़ा वाकई में बिहार के गौरव थे, देश को इतनी अच्छी बेहतरीन फिल्में दी, जैसा कि आपने कहा पूरे देश के बेटे थे वो तो। जब सितारा कोई बन जाता है तो जी पूरे देश का होता है। जी, तो बहुत उधर वो सही बात सुपर। कही आपने। और एक दुखद की, और दुखद एक चीज और बताऊं, दुख और इस बात का लगा, महाराष्ट्र जो फिल्म सिटी मुंबई है, बॉलीवुड, इतने बड़े बड़े लोग, आप एक एक चीज चेहरा देखिए। आप बहुत लोगों के इंटरव्यू लिए होंगे और फेस देखे होंगे, बहुत लोग दिया होगा आपको, किसी ने दिल से खोल करके इसके अति पर नहीं, हत्या पे नहीं बोला, कोई कंडोलेंस ठीक से नहीं। मैं ये कह रही थी कि आप लोग स्ट्रांग रहिए। वाकई में परिवार के लिए बुरा समय है, बहुत ही ज्यादा ऐसा समय है कि किसी के लिए भी विश्वास कर पाना मुश्किल है। लेकिन बस मैं जानना चाहूंगी आखिर में, बहुत सारी ऐसी बातें कही जा रही है कि परिवार पर दबाव है किसी का, ये बात कितनी सही है? देखिए हमें ऐसा नहीं लगता है, दबाव किस बात का होगा। थोड़ा सा जोर से दबाव, बोलेंगे रमेश जी, सॉरी। हाँ हेलो 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 हाँ हाँ, अब हेलो, आ रही है आवाज। दबाव दबाव किस बात का। सबसे पहली बात, हमने आपको कहा कि परिवार अपने हिसाब से सोच के काम कर रहा है, क्योंकि जब किसी का कोई नुकसान हो जाता है हम्म, तो आदमी बहुत सोच समझ के, एक तो हमारा नुकसान हो गया, अब उस नुकसान की भरपाई तो हो नहीं सकती है। अब सवाल है कि वो अपने हिसाब से वो लोग काम करेंगे। और दबाव हमारे समझ से, हमें, ये मेरा पर्सनल विचार है कि मैं दबाव किस बात का, कोई पॉलिटिकल बहुत बड़ा ये नहीं है, या कोई ये नहीं है, या कोई ऐसा कुछ नहीं है। दबाव नहीं होना चाहिए। दबाव सिर्फ इस बात का है कि वो आदमी अभी उस दुख से उबर नहीं पा रहा है, ये एक दबाव हो सकता है। और आदमी कभी कभी क्या होता है ना कि सोचता है कि इतना बड़ा नुकसान हो गया तो क्या करना नहीं चाहिए, उसमें लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। तो हमको लगता है कि वही चीज़ है। और जितने भी वहाँ रहे, और हमने उनको देखा है कि वो ठीक से हम लोगों से भी बात नहीं कर पाते थे।
माने अच्छा। देखते देखते रहते थे। हाँ, ऐसे सामने है तो ऐसे देखते रहते थे। तो जो आदमी अभी इतने दबाव में है और अपना इस बीमारी से, माने उसके सुशांत के इस जाने से, तो और कोई दूसरा दबाव नहीं हो सकता, हमको नहीं लगता है, ये मेरा मानना है। हम्म। चलिए, धन्यवाद रमेश जी, आप हमारे साथ जुड़े और एक कम से कम जो लोगों में ये था, उम्मीद छोड़ रहे थे कि परिवार शांत है, आगे नहीं आएगा, आप बतौर मामा जी नहीं, उस परिवार से जुड़े हुए लोगों को ये संतुष्टि हुई कि परिवार मैं तो आएगा। मैं देखिए, हम तो जब तक मेरा जीवन है, चाहे मैं इस बात को उठाता ही रहूंगा, बोलता रहूंगा, सोशल मीडिया पे लिखता रहूंगा, कहता रहूंगा। और ये बात मैं इसलिए कहता रहूंगा कि तब मुझे लगेगा इस देश में, जब सुशांत के केस में अगर न्याय नहीं मिलेगा तो इस हाँ। देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य होगा। और मुझे लगेगा कि इस देश में जान की कीमत नहीं है, इस देश में अच्छे लोगों की कीमत नहीं है। इस देश में वही लोग मतलब ताकतवर है जो इस तरह के घटना को अंजाम दे देते हैं और रहते हैं। न उसका कोर्ट कचहरी सरकार इतना जो अमला जमला है कुछ नहीं कर पाती है, ये बड़ा दुर्भाग्य होगा। हम कह रहे हैं सरकार है तो सरकार को परिवार से क्या पूछना। सरकार जब देख रहा है कि इतना दुनिया चिल्ला रही है, दुनिया आवाज उठा रही है, दुनिया अपना दर्द बयां कर रही है, तो सरकार को उसमें साथ देना चाहिए। क्या एक प्रधानमंत्री जी व्यतीत नहीं हो? वो भी हैं व्यतीत, तो उनको भी एज ए फैंस आवाज उठाना चाहिए और उनको भी ये कहना चाहिए कि भाई सुशांत को न्याय दो। क्योंकि आज तो वो लाइव भी होंगे ना, वो 8:30 बजे प्रधानमंत्री जी लाइव होंगे आज। यस, लाइव होंगे आज। हाँ, तो आज हम कम से कम आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से हम एक गुजारिश करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, मैं पहला आदमी हूँ इस भारत में जो मैंने आपको कहा था अवतारी पुरुष। मैंने उनको अपना नाम दिया था कि ये भारत का अवतारी पुरुष है, क्योंकि हर युग में भगवान आते हैं, अंश अवतारी अवतार लेते हैं, और इस युग के ये अवतारी पुरुष है, राजनीतिक अवतारी पुरुष ये। और आपसे आशा है, उम्मीद है कि कम से कम इस केस में न्याय दिलवाइए, इसकी जांच करवा दीजिए, इसको दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए, जो भी हो। बहुत सारे लोग यही अपना चाहते हैं। हाँ जी, और बस रमेश जी, लेकिन ना मुंबई में जो रिया है, उन्होंने एक एप्लीकेशन, उन्होंने अमित शाह को कहा है कि इसकी सीबीआई जांच हो। तो ये कहा जा रहा है कि आप उसको भी तो परिवार का सदस्य गिन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे लिखा है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड के तौर पर मांग करती हूँ। देखिए, रिया जी के बारे में मैं बहुत कुछ नहीं जानता, और हम लोग तो लोखंडे, वो जो लोखंडे थी, क्या नाम है जो पहले उसके सीरियल में काम कर, अंकिता, बहुत अच्छी लेडी, बहुत अच्छी लड़की बच्ची थी। आहा, उसका मुस्कुराहट देखते बनता था, और जोड़ी भी था बहुत सुंदर। हे भगवान, कौन सा नजर खा गया। अगर वो दोनों आज रहता था, आज सुशांत हमको लगता है और आगे बढ़ जाता, लेकिन पता आप नहीं कौन जानते सा थे नजर उनके लग बारे गया। में? हाँ, मैं बारे बारे रहते उसका सीरियल देखते थे कि एक एपिसोड नहीं छोड़ते थे, और खुशी था कि लोग, और हम लोग हंसी मजाक भी करते थे अपने, माने जो सुशांत के पापा, हम लोग बहनोई को मिथिला में दुल्हा बोलते हैं। आज भी वो अगर 70 बरस अभी उम्र हो जाए तो दुल्हा जी बोलते हैं। दुल्हा जी भोज भात नहीं है, इतने सुंदर पुतो, बड़ी हंसते थे। तो वो बहुत अच्छी लगी। रिया जी के बारे में मैं नहीं जानता हूँ। अगर रिया जी ने कहा है सीबीआई की जांच, ये मैं उनका स्वागत करता हूँ, अच्छी बात है। सारे लोग करते हैं, वो भी की है, हम भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, तो ये स्वागत का योग है अगर वो सीबीआई की जांच की मांग की है। जितनी मांग होगी उतनी जल्दी न्याय मिलेगा। जी जी बिल्कुल। और हमको लगता है कि सरकार का भी आवाज जा रही होगी। आप तो इतने बड़े पत्रकार रह चुके थे, आवाज तो जा ही रही होगी ना, कि नहीं जा रही होगी? सब मांग कर रहे हैं, लगातार 1 महीने से ऊपर हो गया, रोज सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है, रोज मांग हो रही है। मुझे नहीं लगता इससे पहले, जैसा कि मैंने जिक्र किया, इतना बड़ा मूवमेंट हमने कभी देखा था। है ना? धन्यवाद रमेश जी, क्योंकि देखिए हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, कुमार, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। और ईश्वर करे कि आप इसी तरह से बरकरार रहें और इसी तरह से आवाज को उठाएं, इसी तरह से इस तरह के केसों को उठाते रहें, फिर कोई दूसरा सुशांत ना हो। बहुत बहुत प्रणाम आपको, सादर प्रणाम मेरा। नमस्ते।